बात करें ये करोड़ा की, दुकान करें ये पकोड़ा की, और संगत करें ये भगोड़ा की। ये तो इसका हुड्डा का जो सिस्टम है ना, सारा खट्टर को जिताने के लिए इन्हें गठबंधन नहीं किया। बीजेपी का वो पहले भी कहा मैंने, बीजेपी के लिए कम कर रहा है। ये तो 10 साल हो लिए बीजेपी के लिए कम कर रहा है कि भाई अपने ने जिता लो और बरले ने बार की बार दबा दो। ये मनोहर लाल खट्टर जी भी बाहर से हैं, और जो ये नया चेहरा उतारा है जो अपन तो कह ही नहीं सकते कि कांग्रेस का ये दावेदार है। नमस्कार दोस्तों, मैं सलीम और आप देख रहे हैं नमस्कार भारत। हम करनाल लोकसभा के गांव नौलथा में है, और नौलथा में आज हम जो पंचायत आप यहां देख रहे हैं, जो लोग होके पर बैठे हैं, इनसे चर्चा करेंगे। और चर्चा पर विषय रहेगा कि लोकसभा के मुद्दे क्या हैं और लोकसभा में जो कैंडिडेट उतरे हैं उनको लेकर इन लोगों की क्या प्रतिक्रिया है। सीधे बात करने का प्रयास करते। भाई साहब राम राम। राम राम। इसी गांव से हो भाई साहब? हाँ, इससे काम है। भाई साहब कहाँ कैसे इकट्ठे हो रहे हो यहाँ, क्या मकसद क्या है? भाई यहाँ लोकसभा प्रत्याशी मराठा जी आएंगे जी, और उनके प्रोग्राम है यहाँ पे नौलथे गांव में। उनके आने की खुशी में प्रोग्राम हो रहा है। कितने के लोग यहाँ इकट्ठा होने की उम्मीद है और कब तक जो है आपके प्रत्याशी? भाई तड़की के 10 बजे के बैठे हैं, 5 से 4 आदमी हो गए थे इकट्ठे। बीबी बैठे, दाएँ बाएँ बैठ कम बैठे हैं। क्या खासियत क्या है आपके प्रत्याशी की सर? खासियत नू है भाई, बड़ी आदमी है और किसान का बेटा है। सुख दुख मर रहा लोग आगे। और सबसे बड़ी बात भाई, ताऊ देवीलाल की पार्टी से समर्थित है। यो लोक दल इसको सपोर्ट कर रहा है, और जितना भी हमारा 80% वोट बैंक लोक दल का खंड गया था संगठित हो गया है, और सारा इसको सपोर्ट कर रहा है तन मन धन से, और बना के छोड़ देंगे भाई ना। भाई जी के विचार सुने। ताऊ जी राम राम। बारे में आज मराठा जी गाँव में आ रहे हैं, क्या कहोगे? ये तो सबका मन बन गया है। इस बात पे एक बार ही जो कैंडिडेट है उनको भगाओगे और अपने बीच के कैंडिडेट को बढ़ाओगे। जो 2 प्रत्याशी कांग्रेस का है, बीजेपी का, वहाँ बाहर के हैं। और यहाँ तो करनाल लोकसभा का तो ऐसा भाग्य रहा है, इस जनता ने तो वोट गिर दी हमेशा ही बार को। मन बन गया भाई अपने बीच का कैंडिडेट बनाओगे जो 24 घंटे हमारे बीच में रहे। ऐसा बताया गया कि एक बड़ी सीट छोड़ के, पद छोड़ के, कुर्सी छोड़ के जनता की सेवा में आए मराठा। ये तो आपने भी डीसी की कुर्सी को ठोकर मार के समाज के लिए खड़े हैं, इसीलिए इसको पसंद किया है। अगर भाई समाज के बीच जब डीसी की कुर्सी छोड़ गई हो, तड़के समाज ने जरूरत पड़ी तो एमपी की भी छोड़ देगा। दूसरे जो प्रत्याशी हैं इनके सामने हैं, उनको लेके क्या विचार है? दूसरे तो एक कांग्रेस ने तो डमी कैंडिडेट दे दिया है हुड्डा के, उसमें हुड्डा आपने भी पता है बीजेपी की बी टीम हो रही है, पूरे हरियाणा में हो रही है। यहाँ तो दिखाई दिया उन्हें क्लियर। मराठा साहब को गठबंधन की टिकट मिलनी थी, वो हुड्डा ने ही जाकर दरबार में रोया कि मैं पार्टी छोड़ दूंगा। जब मराठा साहब की गठबंधन है, ये भाई आप देख लो कुरुक्षेत्र है, उड़ा तो गठबंधन है सारा, हरियाणा करनाल मान गठबंधन ख़त्म कर दिया। ये तो इसका हुड्डा का जो सिस्टम है ना, सारा खट्टर को जिताने के लिए इन्हें गठबंधन नहीं किया। बीजेपी का वो पहले भी कहा मैंने, बीजेपी के लिए कम कर रहा है। ये तो 10 साल हो लिए बीजेपी के लिए कम कर रहा है। ताऊ जी राम राम। राम राम। यूँ तो गांव जाटों का है, लेकिन इतनी भारी भीड़ है, कैसे दिखाई दी है? क्या नजर जाट भाई और रोड भाई इकट्ठी 36 बिरादरी है। जाट भी ये कहते हैं कि खट्टर साहब को कौन हरावे। जी जी। हमने पता किया भाई उसको कौन हरावे, कि मराठा वीरेंद्र वर्मा हराता है उसको। बात करें ये करोड़ा की, दुकान करें ये पकोड़ा की, और संगत करें ये भगोड़ा की। दोनों बारी हैं, लोकल को बढ़ाओ, बारी को भगाओ। मैं रोक रहा हूँ आपको, क्योंकि लोकल की अगर बात की आपने तो यहाँ पे जो जेजेपी के प्रत्याशी हैं देवेंद्र, वो लोकल है। उनका सुपड़ा साफ हो लिया, उनका इतना विरोध हो रहा है, चौपाल से पकड़ कर नीचे उतारते हैं। अब वो धोबी का कुत्ता घर कान घाट का कहीं कान रहा, जैसे चौधरी भजनलाल का लड़का मुख्यमंत्री का लड़का होकर आज उसकी कोई पूछ नहीं है। इसी तरीके से अब ये कांग्रेस के गुणगान लग गया करने, ये भी उनके साथ मिला हुआ है। पुण्य और पाप जाता है साथ में, ना मंदिर, ना सनातन, ना श्री राम, ना श्री कृष्ण, साथ में कुछ नहीं जाता, पुण्य और पाप। ऐसा पाप करनाल लोकसभा की जनता नहीं करेगी कि अपने को जिताएगी और बारी को भगाएगी।
गठबंधन है आपका मराठा के साथ, एनसीपी का और इनेलो का गठबंधन है। अभी तक का जो आपका प्रचार, हित का भी है, शिरोमणि अकाली दल का भी है, 36 बिरादरी का है, कश्यप समाज की 2 लाख से ज़्यादा वोटें हैं। उनका प्रधान एडवोकेट राम कुमार है, 40 साल से हमारे साथ 36 बिरादरी लगी हुई है। गुलाब जी नमस्कार। आपको तो तकरीबन जो है जिला जानता है, इनेलो से मेरे ख्याल से आप जुड़े हुए हैं लंबे समय से। आज यहाँ प्रोग्राम है मराठा जी का, उसी के स्वागत के लिए आप खड़े होंगे मेरे ख्याल से। अभी तक की जो हवा है वो क्या बता रही है? वो यही बता रही है जी, पूरे समाज में एक मैसेज गया जी, अपने बीच वाले आदमी ने बनाएंगे। ये हमारे बीच का है जी, करनाल जिले का है और राजनीति परिवार से जुड़ा हुआ है। इसके पिताजी भी बहुत बड़ी आदमी थे और ये भी पब्लिक के हित में बहुत ही बढ़िया है। यहाँ जितने भी बाहर के आते रहे, कोई शुद्ध नहीं लेते, इसलिए पूरे समाज में एक मैसेज चला गया और एक मोह बना लिया, एक देख सोच लिया कि अपने को बनाएंगे और बारी को भगाएंगे। तो नारा भी आ गया भाई, अपने को बनाएंगे बारी को भगाएंगे। फिलहाल जो है, राम राम भाई साहब। राम राम प्रधान जी। क्या कहेंगे भाई साहब, कैसा माहौल है गांव में भी है, लोकसभा में किस तरह का माहौल? इसको तो बताने की जरूरत नहीं है, आंधी की डाल तूफान आ रहा है तो बीजेपी से लोग तंग आ रहे हैं और मराठा को बनाने के लिए लोग उत्सुक हो रहे हैं। लेकिन दूसरे प्रत्याशी भी तो मैदान में हैं। दूसरे प्रत्याशी लोगों ने तो एक भावना है, बीजेपी को हराना है, मराठा को बनाना है। बीजेपी का इतना विरोध, ये समीकरण आपको देखने को मिल रहे हैं? हाँ, देखने को नहीं, आप खुद जाके पूछो, किसी से जाके पूछो, गांव में एक तरफी मोल हो रहा है। बीजेपी के तो पक्ष में लोग इतने नाराज हो रहे हैं, इतने, सबसे पहले तो इन्हें भाईचारा खराब कर दिया, भाईचारा छोड़े आपस में गाँव में किसी भी। नंबर 2, इन कोई आदमी बख्शा नहीं, हर एक आदमी वो आदमी तंग कर रखे है। किसान ही न तंग करे, 36 सरपंच न तंग करे, मास्टर ही न तंग करे, आंगनबाड़ी वाले न तंग करे। अच्छा, कोई वैकेंसी स्टूडेंट बालक कोई नौकरी पेशे में कोई इन्हें रोजगार नहीं छोड़े, इन्हें कोई भी, सारा सब कुछ इन्हें बेच खाया, सब कुछ प्राइवेट करने लग रहे। और सबसे बड़ी बात तो ये है, आज के दिन माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल अपने आप को मुख्यमंत्री समझ कर वोट मांगने जान ला रहे गांव में। सबसे बड़ी बात तो ये देखो कितना घमंड है, इतनी तो पब्लिक को ना, जितनी उसके साथ पुलिस है, फोर्स है, आज भी उससे कोई आदमी मिल नहीं सकता। तो ये सोचो बीजेपी का कितना बड़ा कद है। कितने मुद्दे आपके पास हैं, किन मुद्दों को लेके आप जनता से वोट मांग रहे हैं? मुद्दे तो आप कितने गिन वाले मुद्दे तो हमारे पास ही है। सबसे पहले तो हमने नहीं रोजगार की जिम्मेवारी ले रखी, बल्कि अगर बेरोजगार हो के विदेश समझाने पड़ रहे, घर खाली हो गए, गाँव में खाली होने लगा, अपना देश खाली हो जाए, कल नहीं आड़ेगा कोई और कब्जा करेगा। सबसे बड़ी समस्या तो बेरोजगार की है। नंबर 2 अपना बिजली पानी जमींदारी की, अपना कारोबार की है। चलो भाई साहब, क्या कहेंगे, कहाँ से किस प्रकार की जो हवा है वो बनी हुई है? हवा तो एक चीज़ देखो ना, अपने तो गामा में ये रिवाज है कि भाई अपने ने जिता लो और बर लेने बार की बार दबा दो। ये मनोहर लाल खट्टर जी भी बाहर से हैं और जो ये नया चेहरा उतारा है, जो अपन तो कह ही नहीं सकते कि कांग्रेस का ये दावेदार है, ये तो नया चेहरा गुहाने से वैसे है यो। तो इसका मतलब करनाल की जनता में कोई एक आदमी भी को नहीं है जो अपना हो सके। तो मराठा तो अपना लोकल उम्मीदवार है, तो इसको भारी बहुमत से जिताओ। मराठा तो अपने घर का है, इसको तो कोठी पर जाके भी कह देंगे अपन कि भाई इसकी कोठी का भी बेरा है, गांव का भी बेरा क्या, और अदर कैंडिडेटों के गांव का पता है अपन है। तो अपना लोकल को जिताओ, लोकल फॉर वोकल। हाँ, तो वीडियो को आप भाई के विचार सुने, अच्छे विचार थे। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। नमस्कार, जय हिंद।